हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू जेके एग्ज़ाम क्रैकर। माय नेम इज़ तान्या अब्रोल। आज हम लोग करेंगे स्टूडेंट्स नया सेशन, नया प्रैक्टिस सेट फॉर योर एग्ज़ाम JKPSC ARCS 2021. सो लेट्स बिगिन. वी आर गोइंग टू डू इन टोटल 40 क्वेश्चंस हेयर. और आप लोगों को पता है कि आप लोगों को क्या करना है, इन क्वेश्चंस का आंसर करना है, अपने स्कोर्स चेक करने हैं कि आपके कितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं, कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं. एंड यस, जो क्वेश्चंस आपके गलत होते हैं, मेक श्योर कि वो क्वेश्चंस हम लोग प्रॉपरली आगे से गलती ना करें और उन्हें अच्छे से समझें कि कहाँ गलती हो रही है. ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से. रीड क्वेश्चन नंबर 1. Dash is a software technology that converts images of text into actual text file. अब एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जो टेक्स्ट की इमेज को, फॉर एग्जांपल जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिस इज़ अ इमेज, राइट. तो इस इमेज को एक्चुअल टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा जो सॉफ्टवेयर. वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? तो ऑप्शन है आपके पास. क्विक रिस्पॉन्स CR, ठीक है, जिसे हम QR कोड भी कहते हैं. QR कोड रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर. तो करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स? द करेक्ट आंसर इज OCR. OCR क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन. इसे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी कहते हैं कई बार. ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. समझ आया सबको यहाँ तक? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इजी है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. Dash enables the exchange of electronic messages between two or more people in real time. रियल टाइम में आप लोग मैसेजेस एक्सचेंज कर सकते हो. किससे पॉसिबल है ये? ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग, ड्रॉपबॉक्स, गूगल ड्राइव. तो रियल टाइम में जब बैक टू बैक मैसेजेस आप कर सकते हो, जैसे कि आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो फॉर एग्जांपल. रियल टाइम में यू कैन चैट, मतलब वहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा है, यहाँ से आंसर कर रहे हो, रिस्पॉन्स आ रहा है, आंसर कर रहे हो. दिस इज कॉल्ड मैसेजिंग, राइट. सो यहाँ से हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा? Instant messaging. That is option B. Let's see next question. Dash allows us to decide on the order in which slides will be shown during the slide show. मतलब आपको स्लाइड शो है, आपके पास काफ़ी सारी स्लाइड्स हैं. स्लाइड शो एज इन पावर पॉइंट है ना. आपके पास काफ़ी सारी स्लाइड्स हैं. अब आपको क्या करना है? उन स्लाइड्स को सॉर्ट करना है कि कौन सी स्लाइड पहले आए बाद में, इन शॉर्टों से अरेंज करना है. तो एक आपको, हम कह सकते हैं कि एक आपको फीचर मिलता है जहाँ से आप स्लाइड्स को, मतलब हर एक स्लाइड को अरेंज किए बिना एक एक स्लाइड पे जाके आपको पूरा व्यू मिलेगा. वहाँ पर आप स्लाइड्स को सॉर्ट कर सकते हो स्क्रीन पे. तो वो कौन ऑफर करता है? दैट इज़ फ्रॉम स्लाइड सॉर्टर पेन. ठीक है, स्लाइड सॉर्टर मतलब आप इसको इस पेन को यूज़ करके यहाँ पे आपको सारी स्लाइड्स दिखती हैं. यू कैन अरेंज, यू कैन एक्चुअली सॉर्ट द स्लाइड्स. Question number 4. In Microsoft Word, which of the following is an option under review menu tracking tab? रिव्यू मेन्यू में, जैसे हमारे पास मेन्यू बार में काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, है ना, जैसे रिव्यू हो गया, रेफरेंस हो गया, इंसर्ट हो गया, होम हो गया, ये सारे ऑप्शंस हमारे पास होते हैं. अब रिव्यू में एक टैब हमें मिलता है, ट्रैकिंग टैब. ठीक है, उसके अंडर इनमें से क्या आता है? न्यू कमेंट, शो मार्कअप, ब्लॉक ऑथर्स, और हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? स्मार्ट लुकअप. तो इनमें से क्या आता है? देखो, जब रिव्यू पे आप क्लिक करते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, उसके बाद आपको काफ़ी सारे टैब्स दिखते हैं. फॉर एग्जांपल आपको पहले प्रूफिंग टैब दिख जाता है. ठीक है, पहले आ जाता है प्रूफिंग, जहाँ पे आपके पास स्पेल चेक एंड ऑल ऑप्शंस होते हैं. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपका आ जाता है कमेंट्स, आपको कमेंट्स ऐड करने हैं, ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं. थर्ड टैब आपके पास आता है ट्रैकिंग टैब. ठीक है, ट्रैकिंग टैब में क्या होता है? ट्रैकिंग टैब में आपके पास इनमें से कौन सा ऑप्शन होता है? यू हैव द ऑप्शन ऑफ शो मार्कअप, ऑप्शन बी. ट्रैकिंग में क्या होता है? बेसिकली जो भी फॉर्मेटिंग आपने अपने टेक्स्ट पे की है, जो भी फॉर्मेटिंग आपने डॉक्यूमेंट में की है, यू कैन एक्चुअली ट्रैक कि क्या क्या चीज़ें उसमें हुई हैं, क्या क्या फॉर्मेटिंग हुई है, साइज चेंज, फॉन्ट चेंज, ये सारी चीज़ें. ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द आंसर. Let's see question 5. Dash is a digital circuit with one or more input signals but only one output. इनपुट ज़्यादा है, आउटपुट एक की, आउटपुट सिग्नल एक ही है, एंड इट इज़ ऑफन कॉल्ड एज लॉजिक सर्किट्स. इनमें से क्या होते हैं? ऑप्शंस हैं हमारे पास स्विच, टर्मिनल, गेट और रूट. ये है हमारे पास
ऑप्शंस। सो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? देखिए, एक डिजिटल सर्किट जिसे हम लॉजिक सर्किट भी कहते हैं, जिसमें इनपुट्स तो होती हैं ज़्यादा, वी कैन हैव वन और मोर इनपुट्स बट ओनली वन आउटपुट, इस सर्किट को हम लोग बोलते हैं गेट्स। लॉजिकल गेट्स भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? गेट, या फिर इसे हम लॉजिक सर्किट, लॉजिक गेट, इस नाम से भी जानते हैं। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर? इम्पैक्ट प्रिंटर इनमें से कौन सा? ये क्वेश्चन तो इजी है। इंकजेट, लाइन, थर्मल और लेजर प्रिंटर, विच वन इज इम्पैक्ट प्रिंटर? तो करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? ऑप्शन बी, इट इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट, the full form of POST is Point of Service Test, Power on Self Test, Program on Self Terminal, Power on Self Terminal। चूज कीजिए, करेक्ट आंसर क्या है इसका? पोस्ट की फुल फॉर्म। सो पोस्ट की फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये क्या है? ये एक्चुअली में एक फीचर है आपके सिस्टम का, कि जब भी आपका सिस्टम आप टर्न ऑन करते हो, सारा हार्डवेयर ये क्या चेक करता है कि आपके साथ जितने भी इंटरफेसेस कनेक्टेड है, इंटरफेसेस एज इन आपके हार्डवेयर्स कनेक्टेड हैं, जो भी हार्डवेयर्स कनेक्टेड है, आर दे वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, आर दे कम्युनिकेटिंग प्रॉपरली और नॉट। तो ये होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following versions of Windows has the feature of virtual private networks? virtual private networks is VPN, है ना, मैंने इसके बारे में बताया भी था आई गेस आपको प्रीवियस सीरीज में। तो VPN किस वर्जन में विंडोज़ के आया है? 2000, NT, 98 और मिलेनियम। मिलेनियम को हम शॉर्ट फॉर्म में वर्जन ME भी बोलते हैं, इसे हम वर्जन विंडोज़ वर्जन ME भी बोलते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन 8 का आंसर क्या है? विंडोज़ 2000। दिस इज द वर्जन ऑफ द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें VPN आया, ठीक है। VPN फुल फॉर्म वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश इज एन इंटरनेट ब्राउजर सेटिंग दैट प्रिवेंट्स ब्राउजिंग हिस्ट्री फ्रॉम बीइंग स्टोर्ड। अब देखो क्या होता है, जब भी आप कुछ ब्राउज़ करते हो तो आपको एक ऑप्शन मिलता है हिस्ट्री का, जहाँ पे आप जाते हो और आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री जो है वो वहाँ पे आपको दिखती है कि आपने क्या क्या सर्च किया है ना। लेकिन आपको हर ब्राउज़र पे एक फीचर मिलता है, आपको हर ब्राउज़र पे एक ऑप्शन मिलता है, दैट इज़ इनकॉग्निटो मोड। इनकॉग्निटो का मतलब होता है कंसील्ड, हिडन। इनकॉग्निटो मोड से क्या होता है? इनकॉग्निटो मोड को एक्टिव करके आप लोग अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री जो है वो उसे स्टोर होने से प्रिवेंट कर सकते हो, मतलब आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री जो है वो शो नहीं होती है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Dash is a device that accepts cards that are tapped against the display or held in close proximity in order to read data from smartphone or card। अब देखो डेफिनेशन हमें दी है, हमें बताना है ये कौन सा डिवाइस है। तो डेफिनेशन में क्या बोला है कि एक ऐसा डिवाइस जिसे आप अपने फ़ोन के, स्मार्टफोन के या कार्ड के डिस्प्ले के पास लाते हो, ठीक है, टैप करते हो या फिर उसके पास लेके आते हो, और वो आपके स्मार्टफोन या कार्ड के पास आते ही वो डिवाइस डेटा को रीड कर लेता है। यू डोंट नीड टू कनेक्ट, आपको अपने डिवाइस को उसके साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे हम केबल से या किसी भी कनेक्शन से कनेक्ट करते हैं वैसे कनेक्ट नहीं करना पड़ता है। आपको सिर्फ उसको उसके पास लाना होता है, नियरर, या डिस्प्ले पे टैप करना होता है और वो डेटा जो है वो रीड कर लेता है। सो ऐसे डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं? NFCs, ठीक है, NFC क्या बोलते हैं इसको? NFC कार्ड्स। NFC कार्ड्स मतलब नियर फील्ड कम्युनिकेशन कार्ड, मतलब आप उसको नियरर एरिया में लाओगे फ़ोन के या किसी भी डिवाइस के और वो डेटा रीड कर लेगा। सो करेक्ट आंसर इज व्हाट? नियर फील्ड कम्युनिकेशन कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रीड कीजिए क्वेश्चन ध्यान से सभी स्टूडेंट्स। Question is, Dash is the final stage of software testing by vendors before cutting an official release that is sold commercially and is usually tested by a very large
ऑडियंस ऑफ कस्टमर्स। देखो जब भी मार्केट में कोई सॉफ्टवेयर आता है, इट कैन बी एनी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर जब मार्केट में रिलीज़ होता है, बिफोर रिलीजिंग उसकी बहुत सारी टेस्टिंग होती है, ठीक है। बिफोर रिलीजिंग मार्केट में जब आपको कोई ऐप मिलती है, आपको प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे कोई ऐप मिलती है, तो देर आर मेनी टेस्टिंग्स, बहुत सारे फेजेस से उसको गुजरना पड़ता है, ठीक है, जिसको हम सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल बोलते हैं टेक्निकल भाषा में। बहुत सारे फेजेस से एक सॉफ्टवेयर को निकलना पड़ता है, उसके बाद वो मार्केट में आता है। इवन मार्केट के आने के बाद भी उसकी मेंटेनेंस तो चलती रहती है, जैसे अपग्रेडेशंस आपको मिलती हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, फाइनल स्टेज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की कौन सी है, बाय वेंडर्स, वेंडर्स एज इन जो उसे बेचते हैं, बिफोर इट्स कमर्शियल रिलीज, मतलब उसको कमर्शियली सोल्ड करने से पहले कौन सी टेस्टिंग होती है, डिबगिंग, डिबगिंग का मतलब होता है रिलीजिंग एरर्स। देन वी हैव रिलीज कैंडिडेट, बीटा सॉफ्टवेयर, अल्फा सॉफ्टवेयर। अल्फा सॉफ्टवेयर स्टेज क्या होती है, अल्फा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती है जब सॉफ्टवेयर जो है वो मतलब इनिशियल स्टेजेस पे है, अभी सॉफ्टवेयर बना है, यू आर डूइंग द इनिशियल टेस्टिंग्स की, इनिशियल डिबगिंग की, कोई बग्स या एरर्स तो इसमें नहीं है। उसके बाद आती है बीटा सॉफ्टवेयर। बीटा सॉफ्टवेयर होती है जब, ये भी एक फाइनल स्टेज, मतलब जब सॉफ्टवेयर बन चुका है, मार्केट में आने वाला है, यू आर डूइंग द फाइनल टेस्टिंग्स, उस वक्त हम उसे बीटा सॉफ्टवेयर कहते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा, फाइनल स्टेज ऑफ टेस्टिंग बिफोर ऑफिशियल रिलीज, है ना, तो उसे हम बोलते हैं रिलीज कैंडिडेट। स्टूडेंट्स क्या बोला जाता है, रिलीज कैंडिडेट बोला जाता है, ठीक है। और क्या होता है, बिफोर मार्केट में लाने से पहले या फाइनल रिलीज़ करने से पहले हम उसे काफ़ी सारी ऑडियंस से टेस्ट करवाते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, मार्केट में कोई भी सॉफ्टवेयर आएगा, वो सॉफ्टवेयर तो ऑब्वियसली हम ही यूज़ करते हैं, कोई ऐप आती है वो हम ही यूज़ करते हैं, तो ऑब्वियसली क्या किया जाता है, एक उसको पीपल से भी टेस्टिंग करवाई जाती है, लोगों से टेस्टिंग करवाई जाती है, क्योंकि एट द एंड लोगों ने ही यूज़ करना है, उन्होंने ही बोलना है ये ऐप का फीचर सही है, गलत है, ये चीज़ नहीं वर्क कर रही है। तो लार्ज नंबर ऑफ लोगों से टेस्ट करवाया जाता है, पीपल से टेस्ट करवाया जाता है, इफ इट इज़ वर्किंग ओके और नॉट। तो इस तरह की टेस्टिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलीज कैंडिडेट। उसके बाद उसे मार्केट में लाया जाता है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज रिलीज कैंडिडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, Question 12. Dash are the special type of tabs that appear only when a particular object is selected. देखो कुछ special type of conditions met करें तो only ये tabs जो है वो appear होते हैं, ये special type of tabs appear होते हैं, और इन tabs को हम लोग कहते हैं contextual tabs, ठीक है। Contextual tabs are the special type of tabs that appear only when a particular object is selected. तो option A is the answer for question 12. Question 13 देखो सभी स्टूडेंट, सभी read question 13. Question is, dash is printed circuit board used to control the data that is being transmitted through a cable or wirelessly from one computer to another. एक सर्किट बोर्ड जो डेटा कंट्रोल करता है, जो एक केबल से या फिर वायरलेसली एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में एंटर हुआ है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, VGA, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, डेटा कार्ड और मदरबोर्ड। अब बहुत बार स्टूडेंट्स जब सर्किट बोर्ड पढ़ते हैं तो मदरबोर्ड आंसर कर देते हैं, लेकिन ये सर्किट बोर्ड नेटवर्किंग के लिए पूछा जा रहा है। नेटवर्किंग एज इन जब डेटा ट्रांसमिशन होती है वाया वायर्स, केबललेस वायर्स के बिना एक कंप्यूटर से अनदर डेटा ट्रांसफरिंग होती है, तो उसे हम लोग कहते हैं NICs। NIC क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश ट्रांसफर्स डेटा डायरेक्टली फ्रॉम द मेमोरी ऑफ वन कंप्यूटर टू द मेमोरी ऑफ अनदर कंप्यूटर। कंप्यूटर की मेमोरी से लेके, एक कंप्यूटर की मेमोरी से डायरेक्टली दूसरे कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा को ट्रांसफ़र करता है विदाउट गोइंग थ्रू द कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है इनमें से जो डायरेक्टली मेमोरी टू मेमोरी डेटा ट्रांसफ़र करता है, इन शॉर्ट, ईथरनेट, ब्लूटूथ, टेलनेट और InfiniBand। तो करेक्ट आंसर है आपका InfiniBand, ठीक है। ये क्या करता है, ये डायरेक्टली डेटा ट्रांसफ़र करता है मेमोरी टू मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a text-based file used by websites at client side to obtain few information about a user to access the site is known as what? एक text-based file होती है
जो वेबसाइट्स यूज़ करती हैं, ठीक है, किसके लिए, यूज़र की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए कि कौन सी साइट, कौन सा पेज यूज़र जो है वो व्यू कर रहा है। तो देखो, कभी भी आप कोई ब्राउज़र यूज़ करते हो तो आपके पास कोई वेबसाइट यूज़ करते हो तो कई बार आपको एक परमिशन का ऑप्शन मांगता है, डू यू अलाउ कुकीज़, ऐसा करके ऑप्शन मांगता है। तो वो कुकीज़ जब आप येस करते हो, दैट मीन्स यू आर गिविंग योर इंफॉर्मेशन टू द वेबसाइट पर्सन, जो आपकी जो सर्वर है या जो वेबसाइट है, आप उसको अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि वो आपका जो भी डेटा है जो आपको सेव कर सके, है ना। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कुकीज़ कहते हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज मैग्नेटिकली सेंसिटिव एंड फ्लेक्सिबल plastic wafer housed in a plastic case in which the disk drive can retrieve or store information from any part. एक मैग्नेटिकली सेंसिटिव फ्लेक्सिबल क्या है, वेफर हाउस्ड इन अ प्लास्टिक केस। अब प्लास्टिक केस के अंदर है ना। तो प्लास्टिक केस के अंदर है तो या तो वो हार्ड डिस्क हो सकती है, फ्लॉपी डिस्क हो सकती है, यही हो सकती है। सो यहाँ पे क्या है, सेंसिटिव फ्लेक्सिबल प्लास्टिक वेफर, सेंसिबल एंड फ्लेक्सिबल, तो ये है फ्लॉपी डिस्क स्टूडेंट्स। इसका आंसर क्या है, फ्लॉपी डिस्क है इसका आंसर, ठीक है। फ्रॉम द गिवन फीचर्स जो हमें दिए हैं यहाँ पर, फ्लेक्सिबल प्लास्टिक वेफर, तो यह हार्ड डिस्क तो हो नहीं सकता, तो फ्लॉपी डिस्क इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द बिब्लियोग्राफी कमांड इज प्रेजेंट इन विच टैब। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बिब्लियोग्राफी कमांड कहाँ पर होती है, मेलिंग में, इंसर्ट में, रेफरेंस में या रिव्यू में। तो ये आपको रेफरेंस टैब में मिलती है, ठीक है। मेन्यू बार में हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं ना, इंसर्ट, रिव्यू, होम पेज, ये सारे ऑप्शंस होते हैं। वहीं पे रेफरेंस भी होता है और रेफरेंस में हमारे पास हमें ये कमांड मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर दैट प्रिंट्स an entire line at a time rather than character at a time। जो लाइन बाय लाइन प्रिंट करता है, इनमें से कौन सा है वो इम्पैक्ट प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ठीक है। सो ऑप्शन सी। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शंस रिटर्न्स करेक्ट डेट एंड टाइम। एक्सेल के फंक्शन पूछे हैं जो करेक्ट डेट और टाइम बताता है। रोमन फंक्शन, डेट वैल्यू, डे वैल्यू और नाउ, तो इसका मतलब है नाउ, ठीक है। अभी, अभी का मतलब डेट और टाइम बताना, तो ये नाउ फंक्शन है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन 19 का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो सभी। To duplicate a current slide in Microsoft PowerPoint, which of the following shortcut keys is used। एक current slide जो आप जिस पे काम कर रहे हो उसी को duplicate आपने करना है, तो आप कौन सा shortcut यूज़ करते हो, कंट्रोल M, कंट्रोल शिफ्ट C, ऑल्ट D, कंट्रोल शिफ्ट D। तो इसके लिए जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल शिफ्ट D। कई बार आप सिंपली कंट्रोल D भी प्रेस करते हो, कंट्रोल D, तो वो भी, ठीक है। कंट्रोल D भी आपका क्या करता है, स्लाइड को कॉपी करता है। तो कंट्रोल शिफ्ट डी और कंट्रोल डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the contents of a dash can be erased by exposing it to ultraviolet light। अब ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसे हम अल्ट्रा वायलेट लाइट्स, यूवी लाइट पे एक्सपोज करते हैं तो उसके कंटेंट्स को हम इरेज कर सकते हैं, है ना। अब हमें पता है रीड ओनली मेमोरी को तो हम लोग नहीं कर सकते, डेटा को रीड राइट नहीं कर सकते, बट इसकी फर्दर टाइप्स होती हैं जिसमें डेटा रीड राइट हो जाता है। और यूवी लाइट की हेल्प से जो जहाँ पर डेटा रीड राइट हो जाता है वो कौन सी होती है, इरेजेबल, EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और डबल ई जहाँ इलेक्ट्रिकल आ गया तो वो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक पल्स होता है। तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इज द आंसर। नेक्स्ट, एक्सेल के फंक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन, when which function in Excel can add up a series of numbers from a specified range provided the number satisfy the given criteria। मतलब जो given criteria आपने दिया है अगर वो satisfy करता है तो जितनी भी numbers हैं उन्हें add कर देगा, उन्हें sum up कर देगा। तो ये कौन सा function है, sum if, sum, ABS और count। तो ये है sum if।
इफ़ बताता है क्या स्टूडेंट्स, कंडीशन, मतलब ये कंडीशन है, ये सेटिस्फाई होनी चाहिए और कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही सम होगा। तो क्या हो गया हमारे पास, फंक्शन कौन सा हो गया, सम इफ फंक्शन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूजर टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ 95, लाइनिक्स, यूनिक्स, विंडोज़ 2000। तो इनमें से सिंगल यूज़र कौन सा है स्टूडेंट्स, विंडोज़ 95, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23। Dash is an optical disc format developed to enable recording, rewriting, playback, high definition videos as well as storing huge amounts of data। अब हम देखो हमें क्या बोला है, ऑप्टिकल डिस्क। अब इनमें से ऑप्टिकल डिस्क कौन सी हो सकती है, एक तो डीवीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव तो नहीं हो सकती, सॉलिड स्टेट ड्राइव भी नहीं हो सकती, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में से कोई हो सकता है। अब हमें बोला हुआ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, हाई डेफिनेशन वीडियोस, रिकॉर्डिंग्स, राइटिंग्स, प्लेबैक्स, तो इसके लिए हमारे पास क्या करेक्ट आंसर है, ब्लू रे। क्योंकि डीवीडी में हाई डेफिनेशन वीडियोस साथ में वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा भी रखे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो ब्लू रे इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑप्टिकल डिस्क तो दो ही हैं और दोनों में से ब्लू रे इज़ द आंसर। नेक्स्ट देखो, डैश इज एन आउटपुट डिवाइस यूज्ड बाय इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स टू ड्रॉ डिज़ाइंस ऑफ बिल्डिंग्स एंड मशीन्स। तो क्या यूज़ करते हैं, हमने पढ़ा है इसके बारे में। इंजीनियर्स क्या यूज़ करते हैं, दे मेक यूज़ ऑफ प्लॉटर्स, राइट। मैप्स बनाने के लिए, डिज़ाइंस बनाने के लिए, ये सब के लिए प्लॉटर्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, read question 26। in dash each communicating device is connected to a central node। हर communicating device एक central node से connected होता है। this is the central node, ठीक है। और हर कंप्यूटर, हर कनेक्टिंग डिवाइस इस नोड से कनेक्टेड है। इस तरह की नेटवर्किंग को हम लोग क्या कहते हैं, ये सेंट्रल नोड कोई हब हो सकता है, स्विच हो सकता है, मतलब कोई भी नेटवर्क डिवाइस हो सकता है। तो इस तरह की टोपोलॉजी को, इस तरह से जब कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिंग टोपोलॉजी। नॉट रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी तो हो गया जब सेंट्रल नोड नहीं है, इस तरीके क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। यू कैन सी यहाँ पे एक स्टार लाइक इमेज भी बनी है, जब हम यहाँ देख रहे हैं तो इसे हम स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन 26 का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which input device is used by architects engineers in computer aided design for designing buildings, cars, robots। तो यहाँ से डिज़ाइनिंग के लिए कौन सा इनपुट डिवाइस यूज़ करते हैं, तो वो यूज़ करते हैं डिजिटाइजर्स का। डिजिटाइजर्स आर द ग्राफिक टैबलेट्स जहाँ पे दे कैन मेक डिज़ाइंस, है ना। सो या करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, which of the following helps to browse resources by looking at the menus of materials available on internet। क्या बोला है, इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है जो क्या करता है, आपको ब्राउजिंग ऑप्शंस प्रोवाइड करता है विद ऑल द मेन्यूज और द इंफॉर्मेशन ऑन ओवर द इंटरनेट। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स गूफर, ठीक है। गूफर क्या है, एक इंटरनेट ऐप है जो आपको अलाउ करती है जो भी आप रिसोर्सेज हैं इंटरनेट पे वाया मेन्यूज़, जो भी उसमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो आप वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो गूफर इज़ द आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच एनआईसी का फुल फॉर्म हमने पढ़ा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, हैज़ अ डैश एड्रेस विच हेल्प्स यूनिकली आइडेंटिफाई कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क। हर एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के पास एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, बिट, राउटर, पोर्ट स्पेसिफिकेशन और मैक एड्रेस। तो उसे हम बोलते हैं मैक एड्रेस, ठीक है। मैक एड्रेस क्या होता है, एक यूनिक फिजिकल असाइंड एड्रेस होता है, यूनिक कोड होता है जो हर एक नेटवर्क पे जो भी कंप्यूटर कनेक्टेड है उसको प्रोवाइडेड होता है, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई इट यूनिकली ऑन द इंटरनेट, राइट। सो करेक्ट आंसर क्या हुआ, मैक एड्रेस। मैक एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ग्रुप हैज़ एन ऑप्शन टू चेंज द पेज कलर ऑफ द डॉक्यूमेंट। आपको डॉक्यूमेंट का पेज कलर चेंज करना है तो आप कहाँ से कर सकते हैं, आप जा सकते हैं पेज बैकग्राउंड पे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 30। किसी को लग रहा है कि मैं फास्ट करवा रही हूँ तो यू कैन पॉज द क्वेश्चंस, ठीक है। आप लोग वीडियो पॉज कर सकते हो, क्वेश्चन रीड करके आंसर करो, फिर अपना करेक्ट आंसर देखो। नेक्स्ट, वेयर इज द अनडू बटन प्रेजेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अनडू बटन कहाँ होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अनडू बटन कहाँ पर होता है? देखो एक सिंबल होता है इस तरीके का, ये, ठीक है, कि आपने जो भी किया आप उसको रिस्टोर कर सकते हो, मतलब अनडू कर सकते हो। तो ये होता है हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार में, ठीक है। टॉप में होता है QAT, वहीं पे हमारे साथ ये होता है। Next question, when you press Control 9 in Excel, which activities will be performed? Rename the sheet, hide the row, unhide the row, or hide the column. Question 32, अगर आप कंट्रोल 9 प्रेस करते हो तो कंट्रोल 9 से क्या होता है, जो भी आपकी सिलेक्टेड रो है वो हाइड हो जाती है, ठीक है। जो भी सिलेक्टेड रो है वो कंट्रोल 9 से हाइड हो जाती है। व्हाट इफ़ अगर आपको एक कॉलम को हाइड करना है, रो को हाइड करने के लिए कंट्रोल 9 हो गया, अगर आपको कॉलम को हाइड करना है तो उसके लिए आपके पास शॉर्टकट क्या है स्टूडेंट्स? उसके लिए शॉर्टकट है Ctrl+0। दिस इज़ टू हाइड अ कॉलम, और रो को हाइड करना है तो कंट्रोल 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉटमेल इज़ अ वेब बेस्ड ईमेल सर्विस डेवलप बाय। हॉटमेल किसने डेवलप किया है? देखो क्या आंसर है इसका क्वेश्चन 33 का। सो हॉटमेल इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, ठीक है। द पर्सन्स हु आर रिस्पॉन्सिबल, जिन्होंने इसे डेवलप किया था वो है, इसी की वजह से फेमस जो हैं वो हैं सबीर भाटिया एंड जैक स्मिथ। सबीर भाटिया एंड जैक स्मिथ हैं ये। और हॉटमेल के बारे में अगर हम जानें तो हॉटमेल इज़ द फर्स्ट वेब बेस्ड ईमेल सर्विस, ठीक है। आप लोग ये भी इसके बारे में पॉइंट याद रख लो, फर्स्ट वेब बेस्ड ईमेल सर्विस कौन सा है? हॉटमेल, राइट। और डेवलप किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। पर्सन्स हैं सबीर भाटिया, जैक स्मिथ। मोस्टली कई बार ऑप्शंस में सिर्फ सबीर भाटिया दिया होता है। नेक्स्ट देखो, DSL is an example of slow connection, broadband connection, concealed connection और remote connection। तो DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इसका ये किसका एग्जाम्पल है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इसका फुल फॉर्म है, और ये किसका एग्जाम्पल है? दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ऑप्शन B is the answer for question 34. Let's see question 35. Which protocol does a ping, the computer network administration software utility, यूज़? बेसिकली क्या बोला है, कौन सा इनमें से प्रोटोकॉल है जो पिंग यूज़ करता है? पिंग क्या है? एक कंप्यूटर नेटवर्क सॉफ्टवेयर यूटिलिटी है, एक बेसिकली इंटरनेट प्रोग्राम है जो इनेबल करता है यूज़र को कि वो टेस्ट कर पाए, वेरीफाई कर पाए इफ़ अ पर्टिकुलर IP एड्रेस एग्जिस्ट, और नेटवर्क पे वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। पिंग करना, जैसे हम बोलते हैं ना किसी को पिंग करना, मतलब वेरीफाई करना कि ये चीज़ है, आप ये काम कर रहे हो। तो इसी तरीके से कि नेटवर्क पे कोई भी रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट हो रही है या नहीं हो रही, उसको पिंग करना मतलब उसको वेरीफाई करना। तो ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो ये काम करता है? TCP, ARP, ICMP और टेलनेट। तो करेक्ट आंसर है इसका ICMP, ठीक है। ICMP का फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट्स। ICMP का फुल फॉर्म है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है। और ये क्या है? ये एक प्रोटोकॉल है जो डिटरमाइन करता है वेदर द डेटा इज़ रीचिंग इट्स डेस्टिनेशन और नॉट। डेटा सेंड किया है तो वो डेस्टिनेशन पे पहुंच भी रहा है या नहीं, ठीक है। और इसीलिए क्या करता है? पिंग करता है टू वेरीफाई कि पर्टिकुलर IP एड्रेस नेटवर्क में है भी या नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्रामर यूज अ वेराइटी ऑफ डैश टू कम्युनिकेट इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, है ना। सो करेक्ट आंसर क्या हुआ, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 37, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मीडिया डिजाइन टू स्टोर डेटा। कौन सी मीडिया है जो ओल्डेस्ट है डेटा को स्टोर करने के लिए, बट शुड बी केयरफुली चेक्ड विद एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बिफोर रिस्टोरेशन। लेकिन बिफोर रिस्टोरेशन इट शुड बी चेक्ड विद द एंटीवायरस। सो यू हैव ऑप्शंस, मैग्नेटिक टेप, लैपटॉप्स, हार्ड ड्राइव, CDR। तो ओल्डेस्ट वन कौन सी है स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक टेप्स, हमने इनके बारे में पढ़ा है। दीज आर द ओल्डेस्ट वन डिजाइन टू स्टोर any kind of data, right? So option A is the answer. Next, which of the following statements is wrong? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? स्टेटमेंट रीड करते हैं, विंडो एक्सपी इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल सही है, तो ये सही है स्टेटमेंट। लाइनक्स इज ओन्ड एंड सोल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, नहीं, लाइनक्स इज नॉट owned or sold by Microsoft. नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं, फोटोशॉप इज अ ग्राफिकल डिजाइन टूल बाय अडोब, बिल्कुल सही है। लाइनक्स इज फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, बिल्कुल सही, इट इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इट इज नॉट ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन हमारे पास क्या हुआ, ऑप्शन बी, दिस स्टेटमेंट इज द रॉन्ग वन। नेक्स्ट, क्वेश्चन 39, dash is a program, computer program or piece of computer hardware that can intercept or log traffic that passes over a digital network or a part of network। तो इनमें से पूछा क्या गया है कि जो ट्रैफिक को क्या करता है, कंट्रोल करता है, मतलब मोनीटर करता है नेटवर्क पे ट्रैफिक को, कि ट्रैफिक जो है उसे कंट्रोल करना है ताकि सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ डेटा जो है वो प्रॉपरली हो पाए, है ना। तो वो क्या है, वो है हमारे पास ऑप्शन ए, जिसे हम क्या कहते हैं, पैकेट स्निफर। क्या कहते हैं, पैकेट स्निफर। पैकेट स्निफर, इसको और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है, तो वो नाम आप लोग पढ़ लीजिए। पैकेट स्निफर इज ऑल्सो नोन एज पैकेट एनालाइजर, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोटोकॉल एनालाइजर, इट इज ऑल्सो नोन एज नेटवर्क एनालाइजर, ठीक है। तो इस नाम से हमको पता चलता है कि यह क्या करता है, ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। इट इज़ यूज टू मॉनिटर द नेटवर्क ट्रैफिक। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, an abrupt and unwanted variation of signals traveling over internet. Unwanted variation of signals traveling over internet is known as hub, jitter, ping, all of these. देखो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जिटर, ठीक है। जिटर एक्चुअली में क्या होता है कि जब नेटवर्क पे सेंडिंग, जब आप डेटा सेंड हो रहा है या रिसीव हो रहा है, तो ड्यू टू ट्रैफिक अगर कोई डीले हो रहा है, तो उस डीले को जो हमें चाहिए नहीं, ऑब्वियसली सेंडिंग और डेटा रिसीविंग में हमें कोई डीले तो नहीं चाहिए होगा, तो उस डीले को, जो अनवांटेड वेरिएशन है टाइम में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जिटर कहते हैं, ठीक है। जिटर कब अराइज होता है, इट इज़ व्हेन there is a delay in sending of data packets over a network, या हम कह सकते हैं variation in time of arriving data packets due to traffic। जब डेटा पैकेट्स की सेंडिंग रिसीवर में वेरिएशन हो जाता है, टाइम में डिले हो जाता है मोर देन एक्सपेक्टेड, उसे हम लोग जिटर कहते हैं। और ये किसकी वजह से, ट्रैफिक की वजह से ही होगा, राइट। सो ऑप्शन B is the answer to this question. Done, we are done with total 40 questions, है ना। 40 क्वेश्चंस हमने आज किए हैं। नेक्स्ट सेशन में अगेन हम लोग 40 क्वेश्चंस करेंगे। कोई डाउट होगा तो डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड यस, ARCS के मॉक टेस्ट, अगर आपको और प्रैक्टिस सेट चाहिए, लाइक ऑल द टॉपिक्स आपको चाहिए, ऑल द सेक्शंस आपको चाहिए, फुल मॉक्स चाहिए, तो आप लोग जेके एग्जाम कर ऐप पे विजिट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ पे जाके इनके मॉक्स को रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। सो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।